हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी मैथ्स नॉक्स। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन एमएससी सेकंड सेमेस्टर, जहां पे आपका हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है और अपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटी से आप इसको मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, इसके जो बेसिक्स है वो आपके सेम रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका जो आपका मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज़ इक्वल टू कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, जहाँ पे आप लोग इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि मेरा पहला वीडियो उसमें मैंने आपको वेक्टर स्पेसिस के बारे में भी बताया, स्पेसिस क्या होते हैं, कैसे वहाँ पे वेक्टर की जगह पॉइंट्स भी आता है जो कि आप लोग 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हो। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वैसे बहुत बेसिक थ्योरम भी मैं इसको कहता हूँ, बेसिक और फंडामेंटल थ्योरम है। तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं और चलिए इसको प्रोसीड करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। तो स्टेट एंड प्रूफ कॉची स्क्वाड्स थ्योरम, जो कॉची स्क्वाड्स थ्योरम है, आखिर ये क्या होती है, कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, जब भी हम स्पेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, स्पेस की बात करते हैं तो जैसे हम आर एन को कहते हैं, ये एक स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो वहाँ पे हम वेक्टर स्पेस ना कह के यहाँ पे हम सिंपल स्पेस की बात करते हैं, जहाँ पे जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे जो एलिमेंट्स है, वहाँ पे जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है। एंड स्पेस के अंदर जहाँ पे वेक्टर स्पेसिस के अंदर हम वेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आपके वेक्टर या फिर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपने 3D ज्योमेट्री में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसकी इनइक्वालिटीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लेट हमने प्रूफ क्या करना है, देखिए हमने प्रूफ करना है जो मॉड ऑफ एक्स वाई होता है वो आपका लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ वाई होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है जब हम समीशन करते हैं एक्स आई वाई आई, जो आपने देखा होगा जब बहुत सारे वेक्टर्स और बहुत सारे पॉइंट्स का यहाँ पे कलेक्शन बनता है, तो वहाँ पे हम इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको हम लेट इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और चलिए आगे इसको कैसे प्रोसीड करना है। देखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे x1 x2 x3 एंड अप टू xn, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका नल कोई भी नहीं है, ये आपके कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो सकते हैं या फिर आपके वेक्टर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 y2 एंड अप टू y1 एंड डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके 0 के बराबर कोई भी नहीं है। तो अब ये हम इनक्वालिटीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं। तो क्योंकि आप समझते हैं कि जो इनक्वालिटी होती है वो आपकी अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ जहाँ पे भी आती है तो वहाँ पे हम इनक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसको हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो ये हो गया आपका, और मैं आपको जब हम इसको प्रूव करते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स का, इसका जो स्क्वायर होता है और इसका जो हाफ होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आखिर ये कहानी क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है या फिर रियल वैल्यू या फिर रियल नंबर है, जब भी हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं तो वो आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अगर हम इसके रूट की भी बात करेंगे वो भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ना करें। तो यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे आर ऑफ एन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके जो पॉइंट्स या फिर एलिमेंट्स है वो आपके इधर वेक्टर होंगे या फिर आपके पॉइंट्स होंगे। तो इस इनक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं कंप्लीट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपका होगा एक्स आई वाई आई, ये आपका लेस देन होता है समीशन एक्स आई का जो नॉर्म होता है, इसका जो स्क्वायर होता है, इसका हमने क्या करना है, हाफ फॉरवर्ड करना है। एंड वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई का जो स्क्वायर होता है, इसका भी हमने क्या करना है, हाफ पावर करना है, क्योंकि मैंने आपको इसकी कहानी समझा दी है ताकि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू आपका हमेशा देता है। ठीक है, तो चलिए चलते आगे, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेट ए एंड बी द टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके कोई दो एलिमेंट्स है और ये पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे भाई जो रूट ऑफ ए माइनस जो रूट ऑफ बी होता है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये आपका ए
डज नॉट इक्वल टू बी है तो ये आपका ज़ीरो कभी नहीं होने वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और अगर हम इसके स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने पहले नहीं लिखा था, स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच का जब हम स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका बन जाता है ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने एक सिंपल सॉल्व किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस जो बी है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी बन जाएगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आपका 2 बन जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी बन जाएगा। तो ये इसको हम इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर हाफ b की पावर हाफ दैट इज लेस देन इक्वल टू a बाय 2 प्लस b बाय 2। मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिंपल ओपन करके लिखा है, सिंप्लीफाई करके मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम देखिए क्या करते हैं, लेट जो a होता है a को हम पुट करते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर ओवर नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर एंड b को हम पुट करने वाले हैं y का स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर। बस इसी टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ये बन जाएगा इसका स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। नॉर्म आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका होल की पावर हाफ मल्टीप्लाई y का स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ y। आप सभी समझते हैं इन दोनों का जो एक्चुअल में इन दोनों का जो डिवीज़न होता है, इन दोनों का जो आपका डिवीज़न होता है वो आपका नियरली 1 के बराबर आता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो ये इसका स्क्वायर और इसकी हाफ ये आपका लेस देन इक्वल टू 1/2। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है सिंपल, प्लस 1/2 यहाँ पे y होगा और y का नॉर्म का स्क्वायर आने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों का जो कोशेंट होता है, इन दोनों का जो आपका रिजल्ट होता है वो आपका नियरली आपका 1 के बराबर होता है। क्योंकि हम यहाँ पे इनक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका लेस देन आपका, इससे तो आपका लेस देन ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी है, जो भी आपका लेस देन 1 बना देता है, क्योंकि जो एक से छोटी जो भी क्वांटिटी होती है किसी नंबर के साथ आपका मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको और छोटा बना देता है। तो इनक्वालिटी आपकी थोड़ी सी और अनसर्टेन होती जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये जो आपका मॉड ऑफ एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर ख़त्म हो जाती है, तो ये जो होता है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है मॉड ऑफ वाई ओवर नॉर्म ऑफ वाई दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद पार चला जाएगा तो ये आपका बन जाएगा एक्स वाई का जो मॉड होगा दैट इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। और यहाँ पे तो हम सिंपल कर रहे हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स की या फिर 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा या फिर पॉइंट्स होगा, कलेक्शन ऑफ वेक्टर और पॉइंट्स होगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे समीशन, यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ये आपका एक्स आई वाई आई का जो मॉड होगा दैट इज़ लेस देन इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई का नॉर्म इंटू i इज इक्वल टू 1 से लेकर n वाई आई का नॉर्म। तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया है कॉची-स्क्वार्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पे बहुत सिंपल वे में प्रूव किया, एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में आके ज़रूर पूछें। हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।